हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप सभी का पॉलिटेक्निक पाठशाला के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी ब्रांच वाले स्टूडेंट जो है इसको पढ़ते हैं। हम लोग ड्राइंग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ेंगे कि मतलब ड्राइंग आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ड्राइंग में कौन सी चीज़ें कैसे हो रही हैं वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ड्राइंग को आप इमेजिन कर पाएंगे कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। बस आप लोग पूरे लेक्चर में बने रहिएगा। अगर हम लोग बात करें जो हमारा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हमारा सब्जेक्ट, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, होता क्या ड्राइंग और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए कि आप जो है पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, यूपी से कर रहे हैं, तो यूपी जो है आपका हिंदी भाषी राज्य है। यहाँ के सारे लोग जो है हिंदी भाषा को बोलते हैं, सुनते हैं और लिखते भी हैं। अब सपोज कीजिए आपने इंजीनियरिंग किया और आपका जॉब कहीं पे लग गया, मान लीजिए साउथ में लग गया। अब अगर आपका जॉब साउथ में लग गया और आपका जो जॉब है वहाँ पे ड्राइंग बनाने का जॉब है, मान लीजिए आप सपोज कीजिए ड्राफ्ट्समैन का आपका जॉब है, तो मान लीजिए वहाँ पे चले गए आप जॉब करने के लिए, तो वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है, मान लीजिए आप साउथ में चले गए तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज कुछ दूसरा होगा, वो भाषा आपको नहीं समझ में आएगी, कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी। तो ड्राइंग एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा हम अपनी बातों को चित्रों के माध्यम से दूसरों को समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको बिल्डिंग ड्राइंग बनाना है, मतलब घर का नक्शा बनाना है, तो घर का नक्शा जो है जो बनाता है और जो मतलब घर बनाता है मिस्त्री भी, वो घर का प्लान देख करके, नक्शे का प्लान देख करके समझ जाता है इसमें क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है, कहाँ पे कमरा रहेगा, कहाँ पे ड्राइंग हॉल रहेगा, कहाँ पे किचन रहेगा, कहाँ पे बाथरूम रहेगा। यानी कि यहाँ पे अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए जो है कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। चित्रों के माध्यम से ही हम लोग क्या कर दे रहे हैं, अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं। तो यानी कह सकते हैं कि ड्राइंग यहाँ पे काम क्या कर रहा है, ड्राइंग यहाँ पे एक आपका लैंग्वेज की तरह काम कर रहा है। तो ड्राइंग की अगर हम लोग डिफिनीसन लिखें तो ड्राइंग की डिफिनीसन क्या होगी कि ड्राइंग कौन सा है आपका, इंजीनियरिंग ड्राइंग। कौन सा ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो डिफिनीसन कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है आपका, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए ग्राफिकल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। ग्राफिकल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स मतलब आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो इंजीनियरों की कौन सी भाषा है, ग्राफिकल लैंग्वेज है, मतलब चित्रों के माध्यम से, क्योंकि अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कह सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, एक ग्राफिकल लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेज है, इंजीनियर्स की। इंजीनियरों के लिए एक ग्राफिकल लैंग्वेज की तरह काम करता है। यानी कि इंजीनियर जो है चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रस्तुत कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी हो गई, वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जो आपका मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। तो ड्राइंग, हर एक कंपनी में एक ड्राइंग का अलग डिपार्टमेंट ही होता है, ड्राइंग सेक्शन, तो वहाँ पे ड्राइंग बनता है। अब वहाँ से ड्राइंग बन के मैन्युफैक्चर वाले डिपार्टमेंट में जाएगा जब वहाँ पे, तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चर जो उसको मतलब जॉब को बनाएगा, जो प्रोडक्ट को बनाएगा, वो ड्राइंग देख करके समझ जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे हमको करनी है। उसको कुछ भी पूछने की मुंह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, चित्रों के माध्यम से जो है इंजीनियर अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रस्तुत कर दे रहा है। तो एक तरीके से ग्राफिकल लैंग्वेज की तरह हमारा काम कर रहा है। तो डिफिनीशन हो गई, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ग्राफिकल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। ये हमारी इंजीनियरिंग की परिभाषा हो गई। अब इसमें हमारा जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसमें पहला चैप्टर जो हमारा वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है। मतलब ड्राइंग बनाने में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का हम लोग यूज करते हैं, उसी को लोग कहते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, या इसको लोग ड्राफ्टिंग टूल भी कहते हैं। हम लोग जो है इसको, जो हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है, इसका एक नाम और है ड्राफ्टिंग टूल। ड्राफ्टिंग टूल, क्योंकि जो व्यक्ति ड्राइंग बनाता है उसका जो जॉब होता है, उसका जो प्रोफेशन होता है, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट्समैन। क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट्समैन। तो ड्राफ्ट्समैन जो होता है वो ड्राइंग बनाने का काम करता है। तो इस नाते इन इंस्ट्रूमेंट का नाम ड्राफ्टिंग टूल्स भी कहते हैं इसको। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स या ड्राफ्टिंग टूल्स क्या होता है कि ड्राइंग बनाने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग टूल्स कहते हैं। अब ड्राफ्टिंग टूल्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में लोग एक लाइन वाइज पढ़ते हैं। और इन ड्राफ्टिंग टूल्स के बारे में या ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कौन चीज़ें क्या होंगी। ऐसे नहीं रट करके नहीं निकलना है, हम समझाते हुए चलेंगे कि इसे
किस इंस्ट्रूमेंट का क्या फंक्शन होता है, वो फंक्शन भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आगे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आप फ्यूचर में DRDO का या रेलवे जेई का या लोको पायलट का अगर एग्जाम देते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में इससे जो है MCQ टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी अभी से जो है फर्स्ट सेमेस्टर से ही तो आपका बना रहे, क्योंकि आगे के लिए आपके सेकंड सेमेस्टर जो टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो आपका वो मतलब फ्लो बना रहेगा कि अभी से हमारा अप्रोच जो रहे सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ हमारा कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी रहे, कि क्योंकि फ्यूचर में हमको जेई वगैरह का प्रिपरेशन अगर करते हैं या जेई बनने की ख्वाहिश रहती है तो आपको वहाँ पे भी हेल्प मिल सके, और हमारा अगर अप्रोच अभी से कॉम्पिटिटिव रहेगा तो आगे काफ़ी हमारे लिए आसानी होगी। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हमारा जो पहला इंस्ट्रूमेंट्स है ड्राइंग बोर्ड। अब जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोग तो फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप लोग सारा इंस्ट्रूमेंट अब तक तो खरीद चुके हैं और घर पे ड्राइंग बनाते भी होंगे। तो ड्राइंग बोर्ड जो हमारा होता है जनरली लकड़ी का बना होता है, इस तरीके से कुछ ड्राइंग बोर्ड बना होता है। अब ड्राइंग बोर्ड का फंक्शन क्या होता है? ड्राइंग बोर्ड का फंक्शन होता है ड्राइंग शीट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। यहाँ पे देखेंगे जो ड्राइंग बोर्ड होता है पीछे अगर देखें तो पीछे ऐसे 2 पट्टी लगी होती है। पीछे अगर देखें डाटेड बना रहे हैं क्योंकि जो लाइन दिखती नहीं उसको डाटेड बनाते हैं, और यहाँ पे स्क्रू द्वारा ये ड्राइंग बोर्ड कसा होगा जो मार्केट में मिलता है ड्राइंग बोर्ड, ऐसे कुछ होता है। ये पीछे के साइज में इस तरीके से पट्टी लगी होती है, तो ये भी हम नहीं दिखा रहे। ये सपोज कीजिए हमारा ड्राइंग बोर्ड है। अब ड्राइंग बोर्ड की साइज भी अलग अलग होती है, हम ड्राइंग बोर्ड की साइज के बारे में भी बात करेंगे, ड्राइंग बोर्ड की साइज क्या क्या होती है। अब ये हमारा मान लीजिए ड्राइंग बोर्ड है, तो ड्राइंग बोर्ड का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है? इसका काम हमारा है ड्राइंग सीट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसका काम क्या है? ड्राइंग सीट को हम लोग करते क्या, मान लीजिए हमने ड्राइंग बोर्ड ऐसे ले लिया, अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे लगा देंगे ऐसे, इस कॉर्नर पे लगा देते हैं ड्राइंग सीट। इस कॉर्नर पे क्या लगा देंगे? ड्राइंग सीट। अब ड्राइंग सीट जब इस कॉर्नर पे रखेंगे तो इसको क्या करेंगे, सिल्लो टेप की माध्यम से या बोर्ड क्लिप के माध्यम से यहाँ सिल्लो टेप लगा देंगे, चारों कोनों पे क्या करेंगे, सिल्लो टेप लगा के चिपका देंगे इसको। ये जो आपका यहाँ पे सिल्लो टेप का यूज कर सकते हैं, सिल्लो टेप जो आपका सफ़ेद वाला होता है, या इसकी जगह पर हम लोग बोर्ड क्लिप का भी यूज कर सकते हैं, बोर्ड क्लिप का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड क्लिप का भी यूज हम लोग कर लेंगे, ये आपका ड्राफ्टिंग टूल में आता है, या सेल्लो टेप आपका। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है ड्राइंग सीट है, ये हमारा क्या है, ड्राइंग सीट है, ये हमारा हो गया ड्राइंग सीट, सबके बारे में भी बात करेंगे। और ये हमारा क्या है, ड्राइंग बोर्ड है, ये हमारा क्या है, ड्राइंग बोर्ड है। अब ड्राइंग बोर्ड जो है कई साइजों में आते हैं। ड्राइंग बोर्ड की अगर हम लोग बात करें, ड्राइंग बोर्ड की बात करें अगर हम लोग, तो ये जनरली 4 साइज में आता है। एक आपका होता है D0, एक होता है D1, एक होता है D2 और एक होता है D3। इसको जो है ड्राइंग बोर्ड को हम लोग D वर्ड से डिनोट करते हैं। जो हमारा D0 होता है इसका साइज होता है 1500 गुणे 1000 गुणे 25। जो D1 होता है इसका साइज होता है 1000 गुणे 700 गुणे 25। जो D2 होता है इसका साइज होता है 700 गुणे 500 गुणे 15। और जो D3 हमारा होता है इसका साइज होता है 500 गुणे 350 गुणे 15। तो ये हमारे ड्राइंग सीट जो होते हैं इनकी साइज हो गई, इनके साइज के बारे में जानना जरूरी, ये सब कंपटीशन में आती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे जो D0 और D1 है ये जो होता है फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज। मान लीजिए कोई कंपनी वगैरह में अगर ड्राइंग बन रहा है तो वहाँ पे जो है ये फॉर ऑफिस यूज, मतलब ऑफिस में यूज करने के लिए करते हैं। और D2 जो साइज होता है फॉर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के लिए होता है जो क्लासरूम में आप लोग यूज करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए। वो जनरली 700 गुणे 500 गुणे 15 वाला होता है। जो पहला वाला ये आपका जो गुणे लिखा है, पहला लंबाई है, फिर उसका चौड़ाई है, फिर उसके बाद थिकनेस है। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई है एक तरीके से। और ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी हम लोग डायमेंशन लिखते हैं हमेशा मिलीमीटर में लिखते हैं। ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमेंशन जो है किस यूनिट में लिखते हैं, तो हमेशा जो हमारा ये होता है ये हमेशा आपका मिलीमीटर में लिखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी डायमेंशन लिखे जाते हैं वो आपके मिलीमीटर में लिखे जाते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड की साइज हो गई, D0 की साइज 1500 गुणे 1000 गुणे 25, ये सब mm में है। D1 की 1000 गुणे 700 गुणे 25, D2 की 700 गुणे 500 गुणे 15 और D3 की 500 गुणे 350 गुणे 15। और जो D0 और D1 वाला है ये हम लोग ऑफिस के लिए यूज करते हैं, और जो हमारा D2 वाला है ये स्टूडेंट यूज करते हैं क्लासरूम में ड्राइंग को बनाने के लिए। एग्जाम में भी
अगर आपको बोर्ड एग्जाम है और ड्राइंग का आपका पेपर है तो बोर्ड एग्जाम में आपको ड्राइंग बोर्ड घर से ले जाना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज में उतने ज़्यादा ड्राइंग मतलब बोर्ड अवेलेबल नहीं होते हैं। इस वजह से ड्राइंग बोर्ड सबके लिए पास होना कंपलसरी है, क्योंकि जिस भी क्लास में आपका एग्जाम होगा कोई ज़रूरी नहीं वो ड्राइंग हॉल हो, आपका नॉर्मल जिसमें क्लास चलता है उसमें भी आपका पेपर हो सकता है, तो आपको ड्राइंग बोर्ड जो है घर से ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया ड्राइंग बोर्ड। ये हमारा क्या होगा, ड्राइंग बोर्ड की साइज होगी। ड्राइंग बोर्ड का फंक्शन क्या है, काम क्या है, ड्राइंग बोर्ड का काम है ड्राइंग शीट को सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्योंकि ड्राइंग शीट पर ड्राइंग जब हम लोग बनाएंगे अगर नीचे कोई सपोर्ट नहीं लगाएंगे तो ड्राइंग शीट को रखेंगे तो हमारा अगर पेंसिल वगैरह लगाएंगे तो क्या होगा, छेद हो जाएगा, एक तरीके से होल हो जाएगा, वहाँ पेंसिल चलाएंगे। इस तरह से ड्राइंग बोर्ड का यहाँ पे काम है ड्राइंग शीट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब अगर हम लोग बात करें ड्राइंग शीट, ड्राइंग शीट पे हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग को बनाते हैं। ड्राइंग शीट पे क्या करते हैं, ड्राइंग को बनाते हैं। अभी टाइटल ब्लॉक वगैरह की बात हम लोग बाद में करेंगे, मार्जिन की बात बाद में करेंगे। ड्राइंग शीट का काम क्या होता है, ड्राइंग शीट पे ही हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग को बनाते हैं। अब जो ड्राइंग शीट भी है ये भी कई साइजों में अवेलेबल होते हैं। आपकी ड्राइंग बोर्ड की साइज हमने बता दिया, ऐसे ड्राइंग शीट की भी साइज होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपका अगर हम लोग बात करें 2020 में तो ड्राइंग से थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आने लगे हैं। इस तरह से ड्राइंग का हमको थ्योरी वाला क्वेश्चन भी करना पढ़ना जरूरी है, क्योंकि थ्योरी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें ड्राइंग शीट की, किसकी बात करें, ड्राइंग शीट की अगर हम लोग बात करें तो ड्राइंग शीट जो साइजों में आता है, ड्राइंग शीट की अगर हम लोग बात करें तो पहला हमारा साइज है A0। पहला हमारा साइज क्या है, A0 है। A0 की जो साइज होती है 1189 गुणे 841 होता है। ये सारी चीज़ें एमएम में लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है। ये किसका रेशियो, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है। और इसमें ड्राइंग शीट के लिए जो यल रेशियो B होता है वो √2:1 के बराबर होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात होता है वो √2:1 होता है। अब अगर हम लोग बात करें A1 की, अगर हम लोग बात करें तो A1 की जो साइज होती है, इसकी लंबाई अगर हमको लिखना हो, हमको एक ही याद रखना, ओनली A0 का याद रखना है। अगर हमको A0 याद हो गया 1189 गुणे 841, तो जो A0 की चौड़ाई होगी वो A1 के लिए लंबाई का काम करेगा। अब ये आपका लंबाई हो जाएगा 841 हो जाएगा, और अगर A1 की हमको चौड़ाई निकालना तो इसमें 2 से भाग देंगे, तो 2 25 10 1 18, 2 9 18 और 2 चौके 8। आपको पूरा दशमलव में नहीं काटना है, पूर्णांक जो आपका आएगा, जो आपका भागफल आएगा पूरा का पूर्णांक में, उतना ही आपको लेना है। अब अगर आपको A2 लेना है तो A2 की लंबाई हो जाएगी 594 हो जाएगी, और इसकी चौड़ाई लिखना रहेगा तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 420 हो गया। अब A3 अगर हमको लिखना रहे तो लंबाई 420 हो जाएगा, और चौड़ाई जो होगा इसमें भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 9 18, 1 2 7 14। फिर अगर आपको A4 लिखना हो तो इसका लंबाई हो जाएगा 297 हो जाएगा, और इसमें भाग देंगे 2 दूनी 4, 2 कलम 2, 2 शून्य 0। तो ये हमारी ड्राइंग शीट की साइज हो गई। तो सबसे बड़ा कौन सा साइज होता है, सबसे बड़ा होता है A0। फिर जैसे जैसे हम लोग नीचे की आते जाते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है, साइज छोटा होता जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान है, यहाँ पे कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है पहला कि जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होता है √2:1 होता है। A0 की अगर हम लोग साइज करें, अगर A0 की अगर हम एरिया की बात करें, A0 का एरिया जो होता है वो लगभग 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, लगभग 1 मीटर स्क्वायर के आपका बराबर होता है। आपकी किसकी साइज, A0 की। और A1 का साइज तो क्या हो जाएगा, A1 का जो साइज होता है A0 का आधा होता है, A0/2। तो इसका एरिया जो होगा, इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग A2 की लिखें तो A2 का जो साइज होगा वो A1/2 होगा, और इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा 0.25, इसका आधा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाते हैं एरिया आपका हाफ होता हुआ चला जाता है। तो कंपटीशन में क्वेश्चन आपका किसी का साइज पूछ सकता है कि, या आपके सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में अब जो है थ्योरी के पोर्शन आने लगे हैं तो इसका साइज भी पूछा जा सकता है। तो आपको साइज 1 का याद रखना है, A0 का होता है 1189 गुणे 841 mm में है, और A1 का फिर इस तरीके से इसका चौड़ाई इसका लंबाई होगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो 594 आएगा। फिर A2 के लिए 594 लंबाई हो गया, इसमें 2 से भाग देंगे 420, पूर्णांक वनली लेना है। फिर A3 की साइज के लिए लंबाई हो गया 420, चौड़ाई के लिए 594 में 2 से भाग दिया 297 आ गया। फिर A4 की लंबाई हो गया 297, फिर चौड़ाई के लिए 420 में 2 से भाग दिया तो 210 आ गया। तो ये हमारी होगी ड्राइंग शीट की साइज हो गई। ड्राइंग शीट की साइज से जो हमारे एग्जाम में जो है
क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेमेस्टर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले 2 साल से जो है आपका खासकर 2020 की अगर हम लोग बात करें सेमेस्टर एग्जाम की, तो वहाँ पे थ्योरी वाले क्वेश्चन आने लगे हैं। और पहले थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं आते थे, तो ड्राइंग बच्चे रटते थे ओनली, और रट करके फिगर बना करके निकल जाते थे। लेकिन जब थ्योरी वाला पोर्शन आ गया तो ड्राइंग को समझने की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस नाते समझते हुए साथ साथ आप एक शार्ट नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जिससे आपको आगे क्या हो, आसानी हो, समझने में आसानी हो। ये शायद आपका दिख नहीं रहा होगा, A2 तक दिख रहा होगा, अगर A3 और A4 दिख नहीं रहा बोर्ड पे तो इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें A3 की बात करें तो आपका 420 हो जाएगा, और गुणे इसमें भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 19, 2 9 18, 2 7 14, और A4 की अगर हम लोग बात करें 297, और गुणे ये हो जाएगा 210। तो ये हमारा होगा ड्राइंग शीट की साइज। सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा आपका होगा A0, फिर आपका होगा A1, फिर आपका होगा A2, फिर आपका होगा A3, फिर आपका होगा A4। A4 सबसे छोटा है और A0 क्या है? सबसे बड़ा है। A4 सबसे छोटा है और A0 क्या है? सबसे बड़ा है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा हो गया ड्राइंग शीट की साइज के बारे में, जो कि आपका ड्राइंग बोर्ड की साइज और ड्राइंग शीट की साइज जो है आपके लिए काफ़ी जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग शीट। आप लोग जो फोटो कॉपी करवाने के लिए यूज करते हैं A4 वाली साइज यूज करते हैं। फोटो कॉपी जो आप लोग करवाते हैं दुकान पे जा करके, वो साइज हमारी क्या होती है? A4 वाली साइज आपकी होती है, जनरली A4 वाली होती है। अब अगर आप लोग ड्राइंग शीट पे अगर क्वेश्चन लगाए होंगे तो जनरली आप लोग A2 वाली ड्राइंग शीट यूज करते हैं, या फिर आप लोग जो है A2 वाली जनरली हम लोग जो है क्लासरूम में यूज करते हैं ड्राइंग शीट। अब अगर हम लोग बात करें इसके, हमारा ड्राइंग शीट हो गया। अब ड्राइंग शीट के आगे क्या है? तो 2 चीज़ें हमने पढ़ लिया, एक ड्राइंग बोर्ड और एक ड्राइंग शीट के बारे में पढ़ लिया, और कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी देख लिया, कंपटीशन में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं हमने उसके बारे में भी डिस्कशन कर दिया। अब अगर हम लोग बात करते हैं टी स्क्वायर की, तो टी स्क्वायर का यूज आपको यहाँ पे नहीं करना है, लेकिन ये भी ड्राइंग का ही ड्राफ्टिंग टूल ही है, लेकिन आपको क्लासरूम में इसका यूज नहीं करना है। इसका यूज कारपेंट्री शॉप में, जो वर्कशॉप में कारपेंट्री शॉप में यूज करते हैं जनरली लोग। कुछ इस तरीके से आप लोग देखते होंगे, कुछ इस तरीके से एक स्केल होता है यहाँ पे, ये जनरली लकड़ी का ये होता है, ये वुड का हो सकता है या किसी स्टील का भी हो सकता है। और ये भी आपका जो ये यहाँ पे स्केल बना होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक पे स्केल बना होता है, या बिना स्केल वाला भी हो सकता है, सिंपली हो सकता है। ये आपका 90 डिग्री पे, मतलब इसमें 2 ऐसे भुजाएं हैं और दोनों एक दूसरे से कितने पे हैं? 90 डिग्री पे हैं। इसका यूज जो हम लोग हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए करते हैं। इसका यूज जो है ट्राई स्क्वायर का यूज जो है, ये हमारा क्या है? ट्राई स्क्वायर है। ये हमारा ट्राई स्क्वायर है। इसका यूज जो है हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। अगला हमारा सेट स्क्वायर है। आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स खरीदे होंगे, तो ज्योमेट्री बॉक्स में 2 ऐसे त्रिकोणीय मिलते हैं आपको, यही आपका होता है सेट स्क्वायर। एक में ये 30 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, एक में ये भी आपका 45 डिग्री होता है, और ये भी 45 डिग्री होता है। अब आप लोग जो ट्राई स्क्वायर पे सेट स्क्वायर को सेट करके विभिन्न कोण आप लोग बना सकते हैं। तो ट्राई स्क्वायर के साथ मतलब इसके साथ सेट स्क्वायर को यूज करने पे हम लोग 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 135 डिग्री, फिर 150 डिग्री, फिर 165 डिग्री, फिर 180 डिग्री, मतलब इस तरीके से हम लोग कोड बना सकते हैं। 15-15 के डिफरेंस पे ये सेट हो जाता है कि अगर हमको 15 डिग्री का कोड बनाना हो, 30 का बनाना हो, 45 का, 60 का, 75 का, 90 का, 105, 120, 135, 150, 165, 180, तो इन दोनों की सहायता से हम लोग इतने डिग्री का कोड बना सकते हैं। हमको किसी प्रकार की या हमको कंपास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग ट्राई स्क्वायर और सेट स्क्वायर की सहायता से ये कोड हम लोग बना सकते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच हो गया हमारा, कंपटीशन में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला हमारा है प्रोटेक्टर। अगला हमारा क्या है? प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर को हम लोग कहते हैं चाँदा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? चाँदा कहते हैं। प्रोटेक्टर को हम लोग कहते हैं चाँदा।
चादा कहते हैं। ट्राई स्क्वायर को हम लोग कहते हैं गुनिया, क्या कहते हैं, गुनिया कहते हैं। ड्राइंग शीट और ड्राइंग बोर्ड आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो चादे का यूज हम लोग क्या करते हैं, चादे का यूज हम लोग कोड बनाने के लिए करते हैं जनरली। ये आपका 180 डिग्री वाला भी आता है और आपका 360 डिग्री वाला गोल वाला भी आता है। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कोड बना सकते हैं या कोड को हम लोग मेजर कर सकते हैं। और इसका जो लिस्ट काउंट होता है जनरली, लिस्ट काउंट मतलब जो अल्पतमांक होता है जनरली 0.5 डिग्री होता है। जनरली आप लोग अगर ये वाला देखे होंगे चादा, तो यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे आपका 10 होगा, यहाँ पे 20 होगा। तो 0 से 10 वाले में जो है 1-1 डिग्री के आधे में भी बहुत सारे चादे में बने होते हैं। तो जनरली जो हमारा प्रोटेक्टर होता है, चादा होता है, इसका अल्पतमांक या लिस्ट काउंट, आप लोग फिजिक्स में वर्ड सुने होंगे लिस्ट काउंट का, तो कितना होता है 0.5 डिग्री होता है। इसके अलावा सर्किल टेम्पलेट, क्या सर्किल टेम्पलेट आप लोग देखे होंगे, ऐसे एक देखे होंगे, इसमें कई सारे डायमीटर के सर्किल बने होते हैं ऐसे, एक 10 mm डायमीटर, 20 mm डायमीटर, 25 mm डायमीटर। तो इसकी सहायता से हम लोग क्विकली किसी स्पेसिफिक डायमेंशन का जो आप सर्किल है आसानी से बना सकते हैं। हमको जैसे कंपास से बना रहे हैं तो पेंसिल वगैरह सेट करने में टाइम लगेगा। मान लीजिए हमको 20 mm डायमीटर का बनाना है, तो इसमें 20 mm का पहले से एक बना होगा, उसको रख करके हम 20 mm का तुरंत क्या कर लेंगे, सर्किल को ड्रा कर लेंगे। तो सर्किल टेम्पलेट का यूज करके हम लोग जो है सर्किल टेम्पलेट का CIRCL, ये सर्किल टेम्पलेट का यूज करके हम लोग क्विकली किसी स्पेसिफिक डायमीटर का जो है सर्किल बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही कम टाइम में ड्रा कर सकते हैं हम लोग। अगला हमारा कंपास है। कंपास भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है। कंपास को आप लोग लंगड़ा प्रकार बोलते हैं। कंपास को क्या बोलते हैं, प्रकार, वैसे हिंदी नाम होता है, जनरली बच्चे लंगड़ा प्रकार नाम से जानते हैं बहुत सारे। तो कंपास मतलब होता है प्रकार। अब कंपास का यूज क्या होता है और कैसे करेंगे कंपास का यूज, तो अगर हम लोग बात करें, कंपास का मतलब होता है प्रकार। कंपास का यूज जो है हम लोग सर्किल बनाने के लिए करते हैं। कंपास का यूज सर्किल बनाने के लिए। तो कंपास में भी कई टाइप के कंपास होता है, 2 टाइप का जनरली। एक आपका होता है स्मॉल बो कंपास, एक होता है स्मॉल बो कंपास, एक होता है आपका स्मॉल बो कंपास होता है। इससे जो हम जनरली जो है अप टू 25 mm डायमीटर, 25 mm डायमीटर का सर्किल बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। जो आपका हमारा स्मॉल बो कंपास होता है, इसका यूज जो है 25 mm डायमीटर का सर्किल बनाने के लिए, 25 mm तक, अधिकतम 25 mm डायमीटर तक का सर्किल इससे बना सकते हैं। और एक हमारा होता है लार्ज कंपास। क्या होता है, लार्ज कंपास होता है। इससे जो हम लोग जो है 25 mm से 150 mm तक का सर्किल बनाते हैं। mm डायमीटर का सर्किल हम लोग बनाते हैं। और इससे बड़ा अगर सर्किल बनाना हो तो लार्ज कंपास में हम लोग यूज कर लेते हैं लेंथनिंग बार। लेंथनिंग बार, एक लेंथनिंग बार होता है, या इसको एक्सटेंशन बार भी बोलते हैं। एक्सटेंशन बार का यूज करके हम लोग जो है 150 mm से अधिक डायमीटर का सर्किल बना ले सकते हैं। 150 mm से अधिक डायमीटर का सर्किल अगर हमको बनाना हो तो हम लोग लार्ज कंपास के साथ लेंथनिंग, LENGTHENING, लेंथनिंग बार या एक्सटेंशन बार का यूज करके हम लोग 150 mm डायमीटर से अधिक सर्किल बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि स्मॉल बो कंपास से हम लोग कितने डायमीटर का सर्किल बनाते हैं, अप टू 25 mm। लार्ज कंपास से 25 mm से 150 mm या उससे बड़ा सर्किल बनाना होता है तो हम लोग जो है लेंथनिंग बार लगा लेते हैं। किसमें, एक राड होता है जिसको हम लार्ज कंपास में जोड़ लेते हैं, तो हम लोग बड़े डायमीटर का सर्किल हम लोग आसानी से बना लेते हैं। अगला आपका मिनी ड्राफ्टर है। मिनी ड्राफ्टर आप लोग देखे होंगे, आप लोग यूज भी कर रहे होंगे। तो मिनी ड्राफ्टर की अगर हम लोग बात करें, तो मिनी ड्राफ्टर होता कैसे है, कैसे काम करता है। जनरली अगर हम लोग बात करिए, अगर हमारा ड्राइंग शीट है तो यहाँ पे एक ऐसे कुछ ऐसे होता है मिनी ड्राफ्टर। यहाँ पे ये ऐसे सेट हो जाएगा, फिर यहीं पे इसी में लगा होता है स्केल, ऐसे ये ऐसे स्केल होता है, ये ऐसे बना होता है, इसी में से स्केल लगा होता है, ये ऐसे स्केल लगा होता है और ये ऐसे राड लगा रहेगा। अब इसकी सहायता से होगा क्या, अब ये जो है ये हमारा 90 डिग्री पे होता है और इसमें जो है निशान बने होते हैं
और इसमें भी मतलब आपका स्केल का निशान बना होता है। और ये जो गोल सा है इसमें चाँदे वाला 0 से ये कोण मापता है, ये जो गोल वाला है ये कोण मापेगा और ये दोनों 90 डिग्री पे हैं। तो ये जो है इसकी सहायता से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन और इंक्लाइंड लाइन कुछ भी खींच सकते हैं। इसकी सहायता से हम लोग कोई भी कोण बना सकते हैं। तो ये जो है कई चीज़ों को रिप्लेस करता है, कई चीज़ों का काम ये अकेले करता है। किसका किसका काम? ये टी स्क्वायर का काम करेगा, ये सेट स्क्वायर का काम करेगा और ये प्रोटेक्टर का भी काम करेगा। मतलब ये 3 इंस्ट्रूमेंट का काम अकेले कर लेता है हमारा मिनी ड्राफ्टर। बहुत ही काम का इंस्ट्रूमेंट से मिनी ड्राफ्टर। तो ये हमारा हो गया मिनी ड्राफ्टर हो गया। अगला हमारा है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व कुछ ऐसे टेंडम कर्व होता है, कुछ ऐसे टेंडम कर्व होता है। तो इसकी सहायता से हम लोग कोई आर्क बनाना हो, तो इसमें विभिन्न शेप के आपके आर्क बने होते हैं, यानी चाप टाइप का बना होता है। उसकी सहायता से विभिन्न टाइप का शेप का आपको आर्क आसानी से बना सकते हैं। तो हमारा होता है फ्रेंच कर्व। जनरली आप लोग ड्राइंग में इसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसके बारे में जान लीजिए। एक टेंडम शेप का ऐसे कर्व टाइप का होता है। इसकी सहायता से कोई कर्व बनाना हो, जो कर्व हो एक वृत्त का चाप नहीं होता है, जनरली किसी दूसरे चीज़ का वो चाप होता है। तो उसकी हम लोग उसको किसकी सहायता से बनाते हैं? फ्रेंच कर्व की सहायता से बनाते हैं। अगला हमारा पेंसिल है। पेंसिल इंपॉर्टेंट है आपका। पेंसिल जो है कंपटीशन में आता है। पेंसिल के बारे में अच्छे से जान लीजिए, पेंसिल के बारे में अच्छे से जान लीजिए। पेंसिल क्या होता है? पेंसिल क्या होता है आपका? पेंसिल जो होता है जनरली आपका, हम लोग पेंसिल से लिखने का काम करते हैं ड्राइंग बोर्ड पे। पेंसिल जो आपका होता है 18 ग्रेड में अवेलेबल होता है, मतलब 18 टाइप की पेंसिल होती है। अगर हम लोग ग्रेड की बात करें तो अगर हम लोग इधर से चले यहाँ से 9H के बाद 8H, H के बाद 7H, 7H के बाद 6H, 6H के बाद 5H, 5H के बाद 4H, 4H के बाद 3H, 3H के बाद 2H, 2H के बाद आपका H, 2H के बाद आपका H, H के बाद आपका ये होता है F है। F के बाद आपका होता है HB, HB से फिर B, फिर 2B, 2B आपको दिख रहा है 2B, फिर उसके बाद 3B, फिर इसके बाद 4B, फिर इसके बाद एक लाइन में अगर सारी चीज़ें आ जाए तो और सही रहेगा, समझाने में थोड़ी सी आसानी होगी। एक लाइन में अगर सब आ जाए। पेंसिल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, फिर H, फिर आपका F के बाद आपका HB, इसके बाद B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, ये हमारा हो गया। अब अगर हम लोग बात करें ये हमारा H से लेकर के जो, अगर हम लोग H से इधर की ओर बढ़ें या HB से हम लोग इधर की ओर बढ़ें तो हमारा इधर की ओर बढ़ने पे हार्डनेस बढ़ता है और ब्राइटनेस बढ़ता है। ब्राइटनेस कहिए या लाइटनेस कहिए, लाइटनेस बढ़ता है, लाइटनेस बढ़ता है आपका, ब्राइटनेस या लाइटनेस बढ़ता है। और अगर हम लोग इसके इधर बढ़ें तो इसके इधर बढ़ने से हमारा ब्लैकनेस बढ़ेगा, ब्लैकनेस बढ़ता है और आपका बोल्डनेस बढ़ता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा। H यहाँ पे H का मतलब है, H का मतलब है हार्ड से, H का मतलब हार्डनेस से है, B का मतलब है ब्लैकनेस से है, ब्लैकनेस कहिए या बोल्डनेस कहिए, और F का मतलब है फर्म से। फर्म मतलब होता है दृढ़, फर्म मतलब क्या होता है? दृढ़। F का मतलब यहाँ पे फर्म, F हम यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, F का मतलब क्या है? फर्म से है। तो जैसे जैसे हम लोग इधर से इधर की ओर बढ़ते जाएंगे हार्डनेस बढ़ता जाएगा। यानी इस पेंसिल से अगर आप लोग ड्राइंग शीट पे लिखते हैं तो जब मिटाएंगे तो निशान पड़ जाता है। चलता बहुत हल्का है, लाइट चलता है, लाइटनेस बढ़ता मतलब बहुत हल्का होता है। लेकिन जब हम लोग एक बार पेंसिल चला देंगे तो मिटाएंगे तो वो दाग पड़ जाता है। लेकिन जो हमारा B सीरीज वाली पेंसिल होती है, इसको लिखेंगे तो हमारा हार्ड मतलब ये ब्लैकनेस होगा, मतलब काला दिखेगा, और ये मोटा भी होता है, बोल्ड होता है। जनरली स्केच वगैरह करने के लिए हम लोग B सीरीज का पेंसिल यूज करते हैं। लेकिन
इसको मिटाएंगे इरेजर तो आसानी से मिटे जाएगा, निशान नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये वाला क्या होता है, निशान छोड़ देता है। इसीलिए तो ड्राइंग शीट पे कभी भी ड्राइंग को बनाइए तो वहाँ पे बहुत दबा करके पेंसिल को मत चलाइए, क्योंकि बहुत दबा करके चलाएंगे अगर एच सीरीज की पेंसिल का यूज कर रहे हैं तो निशान छोड़ देगा, और इरेजर से जब मिटाएंगे तो निशान नहीं मिटेगा, तो आपका क्या होगा, ड्राइंग जो बना होगा देखने में गंदा लगेगा और आपको नंबर उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो ड्राइंग बनाते समय ये चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, ये चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा कि पेंसिल से जो बना रहे हैं उसको मिटाने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे जैसे हम लोग एच सीरीज में जाएंगे हार्डनेस और ब्राइटनेस बढ़ता जाएगा, एलाइटनेस बढ़ता जाएगा, और बी सीरीज की ओर जाएंगे ब्लैकनेस और आपका बोल्डनेस बढ़ता जाएगा। सबसे ज़्यादा आपका जो यूज होता है एच बी पेंसिल का यूज होता है, ये हार्ड ब्लैक होता है, मतलब इसके अंदर हार्डनेस और बोल्डनेस दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो इसी पेंसिल का हम लोग यूज करते हैं। जो हमारा कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, जो हमारा आउटलाइन वगैरह बनाने के लिए करते हैं, कोई ड्राइंग का जैसे आउटलाइन मतलब ड्राइंग का बाहरी किनारा, जो भी सारी चीज़ें मान लीजिए कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो ये सारी जो लाइनें खींचेंगे हम आउटलाइन इसको बोलते हैं। इसको हम लोग एच बी पेंसिल से बनाते हैं। लेकिन जो हम लोग एक्सटेंशन लाइन ड्रा करते हैं, कभी कभी अभी एक्सटेंशन लाइन क्या होता है अभी आगे बात चर्चा करेंगे दूसरी वीडियो में, कहीं हम एक्सटेंशन लाइन ड्रा कर रहे हूँ या कहीं पे हम लोग डायमेंशन लाइन ड्रा कर रहे हूँ डायमेंशन लाइन ड्रा कर रहे हूँ, तो इन सब के लिए जनरली हम लोग एच पेंसिल का यूज करते हैं। किस पेंसिल का यूज करते हैं, एच पेंसिल का यूज करते हैं। अब ये सब होती क्या है, मान लीजिए एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन होता है क्या, मान लीजिए हम यहाँ पे कोई ड्राइंग बना रहे हैं, मान लीजिए हमने ऐसे कोई ड्राइंग बनाया, ऐसे कोई ड्राइंग बनाया, तो ये जो लाइन है ये आपकी होती है आउटलाइन। ये क्या है आपकी, ये आपकी है आउटलाइन है, ये आपकी आउटलाइन है। लेकिन अब अगर हमको यहाँ पे इसका डायमेंशन दिखाना हो, मान लीजिए हम इसको दिखा रहे हैं ऐसे हम दिखा रहे हैं, मान लीजिए ये 25 mm, कितना है 25 mm, तो ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं डायमेंशन लाइन बोलते हैं। और ये वाली लाइन जो है इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। तो इन सब लाइनों को, एक्सटेंशन लाइन हो गया, डायमेंशन लाइन हो गया, इसको हम लोग एच पेंसिल द्वारा बनाएंगे। और जो हमारा ये आउटलाइन होगा, जो हमारा मेन ड्राइंग होगा, उसको हम लोग जो है एच बी पेंसिल द्वारा जो है बनाते हैं। अब पेंसिल के बाद पेंसिल से जो लिखेंगे उसको मिटाने के लिए इरेजर की आवश्यकता पड़ेगी, उस इरेजर की आवश्यकता पड़ेगी। पेंसिल को अगर छीलना हो, छीलने के लिए शार्पनर की भी आवश्यकता पड़ेगी। शार्पनर या आप लोग ब्लेड का भी यूज कर लेते हैं, एक चाकू टाइप का आता है छोटा सा। बोर्ड क्लिप हमने बता ही दिया, ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को सेट करने के लिए बोर्ड क्लिप या सेलो टेप की जरूरत पड़ती है। और हैंड केयर चिप, जो हम लोग मिटाते हैं तो बोर्ड ड्राइंग शीट पे जो मिटता है उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, हाथ से रिमूव करेंगे तो गंदा हो जाएगा, तो हम हैंड केयर चिप या हैंकी हम लोग बोलते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। और इसके अलावा हम एक और यूज करते हैं, स्केल का भी यूज कर लेते हैं। स्केल जो आपका, जिसको आप लोग फिट बोलते हैं, आपका 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर में आता है, छोटा स्केल बड़ा स्केल, उसका भी यूज करते हैं हम लोग ड्राइंग बनाने के लिए। जनरली हम लोग, अगर आप मिनी ड्राफ्टर से आपकी आदत है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम मिनी ड्राफ्टर की सहायता से हो जाता है। तो ये हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स वाला चैप्टर था। इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज हम लोग जो ड्राइंग बनाने में करते हैं। इसमें हमने, अगर आपसे ये पूरा वीडियो देख लिए हैं, नोट्स बना लिए हैं, तो कैसा भी क्वेश्चन रहेगा बहुत आसानी से आप लोग कर पाएंगे। इस तरीके से हमने काफ़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा, जिससे जो भी बच्चे ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं, समझ करके पढ़ना चाहते हैं, रट करके नहीं समझ करके पढ़ना चाहते हैं, तो उनको मैं एकदम बेसिक से बताऊँगा। ड्राइंग को मैं पूरा इमेजिन करा दूंगा, पूरा फील कराने का प्रयास करूंगा, और आप लोग फील कर भी लेंगे ड्राइंग को, किस तरीके से चीज़ें इमेजिन की जाती हैं, उस तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जो भी आपके मित्रगण जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं वो लोग इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।